वेलकम टू टीचर्स सीटेड। अगर सीटेड सीडीपी आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि आज के क्लास में हम सीडीपी के पूरे सिलेबस को सिर्फ 20 पेजेस में कंप्लीट करने वाले हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 पेज में सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें आपको वाइगर्स की, पियाजे, कोलबर्ग, गार्डनर की सारी लर्निंग थ्योरी, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट से लेकर के एनईपी 2020 तक के, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं हर टॉपिक के साथ बताऊंगा सीटेट में क्वेश्चंस किस एंगल से बनता है और ऑप्शंस में ट्रैप कहाँ आते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ लेक्चर नहीं, आपकी सीडीपी की कंप्लीट रिवीजन होने वाली है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि चेंज जो हो रहा है बच्चे में, चेंजेस आएगा ओवर टाइम, उसी को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेजर एरिया ऑफ डेवलपमेंट। क्या हो जाता है, पहले आते हैं हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ। तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है बॉडी डेवलपमेंट होता है, जो मोटर डेवलपमेंट होता है, बच्चे जो चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है आपका थिंकिंग, रीजनिंग और मेमोरी। तो ये सारे हम लोग ऑलरेडी बात है। लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये हम लोगों का लैंग्वेज डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट, इंटरैक्शन विद अदर्स, आप किस तरह से लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, फीलिंग्स और इमोशनल कंट्रोल जो होता है, आपके अंदर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, आप अपनी पढ़ाई को कितना सीरियस लेते हैं, किस तरीके से उसको फील कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा इमोशन में आता है। मोरल मोरल मतलब अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग है राइट और रॉन्ग का, उसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब क्या हो जाता है, द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो तरीका है पढ़ाने का, उसको बोलते हैं पेडागोजी। पेडा मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है, और गोजी मतलब होता है द वे ऑफ टीचिंग, तो चाइल्ड को पढ़ाना। नेक्स्ट आते हैं मेन एरिया ऑफ सीटेड सीडीपी की बात करें हम लोग, सीटेड सीडीपी स्कोप एंड गोल्डन रूल की तरफ, चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है हम लोग का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, प्रिंसिपल्स और ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट का रोल होता है, सोशलाइजेशन होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंस जो है हम लोग का बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चे जो है अलग अलग होते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। लर्निंग की तरफ आ रहे हैं। लर्निंग हम लोगों का यहाँ पे थ्योरीज है, इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, क्रिएटिविटी है, मेमोरी है, और लर्निंग डिफिकल्टीज जो है वो बच्चों में दिखती है। इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आते हैं। डाइवर्स लर्नर मिलेंगे, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कोई जो है मैथ को 5 मिनट में कर रहा है, कोई मैथ को 10 मिनट में कर रहा है। फिर हम लोगों का CWSN आ रहे हैं, जो कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ आते हैं, बच्चों में अलग अलग डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि हेयरिंग डिफिकल्टी होती है, या हम लोगों का विजुअल डिफिकल्टी होती है। सारी चीजें इंक्लूसिव क्लासरूम, जहाँ पे हर तरह के बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाएगा प्रॉपर, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर असेसमेंट पेडागोजी की तरफ आते हैं। असेसमेंट का मतलब हो जाता है बच्चों में जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको थ्रू द एग्जाम या थ्रू द फीडबैक जो हम लोग चेक करते हैं। पेडागोजी हम लोग का आते हैं। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक मतलब बच्चों में जो है बेसिकली बच्चों में कोई अगर डिफिकल्टी है तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और फॉर्मेटिव मतलब होता है कि हम लोग जो है बच्चों में फीडबैक लेंगे, चीजें देखेंगे। इसका एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं समेटिव। तो समेटिव मतलब होता है जब हम लोग जो है डेवलपमेंट को देख रहे हैं 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद थ्रू द एग्जाम। और फॉर्मेटिव मतलब होता है डेली बेसिस पे जो हम लोग बच्चों में चेंजेस को चेक करते हैं थ्रू द फीडबैक वगैरह। रेमेडियल टीचिंग आता है कि बच्चों में जो चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो किस तरह से हम लोग जो है बच्चा अगर वीक है तो कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब क्या हो जाता है, एजुकेशन जो होगा वो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग होगा, बच्चों को जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना कि बेसिकली टीचर सेंटर्ड होगा। और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो बच्चे जो है वो अपने आप को कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू द एनवायरनमेंट, तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। जो क्रिएटिविटी आती है उसके अंदर में तो कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है। इंटर गोल्डन रूल की तरफ आ रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड, अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन में आपको वर्ड दिखा, अगर ये सारे वर्ड आपको ऑप्शन में दिखेंगे तो आपको वो ऑप्शन को चूज कर लेना है। एक्टिविटी बेस्ड, कंस्ट्रक्टिव, सपोर्टिव, ये सारे ऑप्शन अगर आपको दिखते हैं तो आपको उस ऑप्शन को अवॉइड करना है। पनिशमेंट, लेबलिंग, कंपैरिजन, रोड लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ग्रोथ एंड वर्सेस डेवलपमेंट की तरफ। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है।
तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, इससे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली बनते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ की अगर बात की जाए, मेनली इसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है ना, दीपक और चीज हम लोग का जिसको मेजर कर सके, जैसे हाइट हो, वेट हो, साइज हो, ठीक है। वैसे डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट हम लोग का ब्रॉडर प्रोसेस है, जहाँ पे इन्वॉल्व है हम लोग का बोथ क्वांटिटी चेंज भी और क्वालिटी चेंज भी, दोनों मिल करके हम लोग का डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और लैंग्वेज और मॉरल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल मतलब कि जो बॉडी बच्चा का इंक्रीज कर रहा है, वेट बढ़ रहा है। कॉग्निटिव मतलब जो बच्चा का शऊर, दिमाग जो है वो बढ़ रहा है, जो इसके सोचने की क्षमता बढ़ रही है। इमोशनल बच्चा जो चीजों को लेकर के इमोशनल है, किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट का नहीं है। सोशल लैंग्वेज की बात करें तो बच्चा बहुत सारा लैंग्वेज सीखता है, सोशल लैंग्वेज की बात करवाते हैं। उसके बाद मोरल, बच्चे के अंदर मोरालिटी आती है, सही क्या है, गलत क्या है, तो ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। कंपैरिजन टेबल देख लीजिए, एक ग्रोथ क्या है, क्वांटिटी होता है, और डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ होता है। उसी तरह हम लोगों का मेनली फिजिकल होता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट है। फिजिकल और हम लोगों का इमोशनल क्वालिटी सारा हो जा रहा है। डायरेक्टली मेजर होता है, ये हम लोग का ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर इन मल्टीपल वेज में इसको मेजर करता है, आईक्यू वगैरह से होता है, ठीक है। वन एस्पेक्ट होता है, नैरो होता है, ये ब्रॉड और मल्टी डायमेंशनल होता है। ये बेसिक डिफरेंस क्या है कि टेक अवे हम लोग का क्या है भैया, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज मल्टी, ठीक है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, और बेसिकली डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सीटेड ट्रैप यहाँ से कैसे आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं। चाइल्ड मे ग्रो रैपिडली इन हाइट बट हिज हर लैंग्वेज डेवलपमेंट मे बी कंपैरेटिवली स्लो। बोला गया यहाँ पे कि चाइल्ड को डेवलप करते हैं, ठीक है, वो रैपिडली हम लोगों का हाइट में बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का जो लैंग्वेज जो है ना कंपैरेटिवली, वो क्या हो सकता है, वो स्लो हो सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन का डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। तो यहीं पे जो ट्रैप आ रहे हैं, डेवलपमेंट ओनली फिजिकल ग्रोथ, तो डेवलपमेंट जो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं है भाई, हम लोग बात करेंगे तो जो ट्रैप है, डेवलपमेंट मीन्स ओनली फिजिकल ग्रोथ नहीं। कहीं पे भी सबसे पहली बात अगर ओनली आता है तो वो सारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ये चीज आपके ध्यान में रहे। डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल चेंजेस होता है डिफरेंट डोमेन्स के बेस पे, डिफरेंट कैरेक्टर के बेस पे, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। फॉर्मूला देख लीजिए, एग्जाम कोर फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ इज अ सबसेट या पार्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट का, ये चीज याद है। ये ये क्वेश्चन बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की तरफ आते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है भाई, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है हम लोगों का, स्टार्ट होता है बर्थ से लेकर के हम लोगों का कहां तक चलता है, पेरेंटल एंड कंटिन्यूअस थ्रू क्या है हम लोगों का लाइफ से, मतलब बूम टू टूम है, मतलब जब भूख में रहता है बच्चा तब से लेकर के पूरा कब्र तक जो है वो जो प्रोसेस होता रहेगा उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट फॉलो द सीक्वेंस। डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंस फॉलो करता है, हाँ सीक्वेंस फॉलो करता है। डेवलपमेंट हम लोग को फॉलो करता है प्रेडिक्टेबल पैटर्न। बच्चा जो है प्रेडिक्टेबली हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि अभी 1 साल का है, 2 साल का होगा तो ये करेगा, 3 साल का होगा तो ये करेगा, फिर हम लोग का 6 साल का होगा तो इतनी क्लास में रहेगा। तो प्रिडिक्टेबल है कि भैया जब बच्चे 5 साल के होते हैं या 4 साल के होते हैं तो बेसिकली वो 1 क्लास में रहते हैं, 2 क्लास में रहते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का सीक्वेंस में होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, डिफर करेगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर करता है हर बच्चे में। क्या थे भाई, हर चाइल्ड डेवलप करेगा अपना ओन पेस पे, सेम एज सेम डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। कुछ बच्चे जो है 5 साल में 1 क्लास में है, कुछ बच्चे जो है 6 साल में 1 क्लास में है, कुछ बच्चे जो है 10 साल में अच्छा खासा जो है इंग्लिश वगैरह समझ ले रहे हैं, कुछ बच्चे 15 साल में अच्छा खासा इंग्लिश वगैरह समझते हैं। तो ये चीजें हैं हम लोगों का रेट ऑफ डेवलपमेंट जो सब में अलग अलग होते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ आते हैं कि जनरल मोटर मूवमेंट हम लोग का ग्रेजुअली हम लोग का, फिर स्पेसिफिक होता है हम लोग का एंड कंट्रोल्ड। बेसिकली जनरल मोटर मूवमेंट कर रहा है बच्चा, पहले पेन खाने की कोशिश करता है, सामान जो रखा हुआ उसको उठाने की कोशिश करता है, फिर उसको पकड़ने लगता है, फिर उसको लेकर खेलने लगता है। तो ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न की तरफ क्या बात कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड। बोला गया डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, पहले भी हम लोग बात किया, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल, इमोशनल डोमेन हम लोगों का। और डेवलपमेंट जो हम लोग का टुगेदर इन्फ्लुएंस करता है हर एक दूसरे को, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस हो जा रहा है, लर्न कर रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। कोई इमोशनल हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, फिर चीजों से लर्न कर रहा है, फिर हम लोग का इफेक्ट हो रहा है। हेरिटेज एनवायरमेंट, डेवलपमेंट में हेरिटेज एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हेरिटेज मतलब हो जाता है आपका जेनेटिकली पेरेंट्स से चीजें आ रही है। तो डेवलपमेंट जो हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल फैक्टर है एंड इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस है। डेवलपमेंट जो है वो कहीं का बायोलॉजिकल फैक्टर सारा पेरेंट्स से भी आते हैं, ठीक है, बच्चों को पेरेंट्स भी कुछ चीजें सिखाते हैं, और बेसिकली एनवायरमेंट से भी बच्चे जो है वो सीखते हैं। और जेनेटिकली बहुत सारी चीजें जो बच्चे में आती है, माँ बाप जो है
पढ़े लिखे हैं और थोड़ा सा शऊर ज्यादा है तो बेसिकली बच्चे जल्दी वैसे ही होते हैं। तो जीन से आ रहा है। टू डायरेक्शनल पैटर्न की तरफ आते हैं। अब डेवलपमेंट जो है दो डायरेक्शन में होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एकदम 90% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। तो होता है सेफेलियोकॉर्डल। सेफेलियोकॉर्डल का मतलब होता है तो डेवलपमेंट वाला हेड टू टो, मतलब कि सर से लेकर के पैर तक का लोअर बॉडी का डेवलपमेंट है ना, उसको बोलते हैं सेफेलियोकॉर्डल। मतलब बच्चा जो है पहले सर पर उसका कंट्रोल आता है, हम लोग बच्चा को जो है गोद में स्टार्ट करते हैं, सर पर पहले कंट्रोल पाता है, फिर पैर को थोड़ा हिलाता है, तो ये सारा जो है ना सर से पैर तक जो होता है उसको बोलते हैं। और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है सेंटर से हम लोग का एक्सट्रीमिटीज तक, मतलब कि सेंटर से बच्चा हाथ वहां हिलाना स्टार्ट करता है, फिर हम लोग का फिंगर हिलाना स्टार्ट करता है, तो ये सेंट्रल से हम लोग का एक्सट्रीमिटी तक हो जाता है। कंफ्यूज कहां नहीं होना है। नेवर कंपेयर चिल्ड्रन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एज। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या कंपेयर कर रहा है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन जो है आप लिख लीजिए, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप चेक कर लीजिएगा, 99% चांस है। नेक्स्ट आते हैं हेरिडिटी एनवायरनमेंट। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट क्या है भाई? बायोलॉजिकल ट्रेट एंड जेनेटिक्स रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स एट कंसेप्शन। तो बायोलॉजिकल ट्रेट और जेनेटिक रिसीव करते हैं हम लोगों का कहां से? पेरेंट्स से, ठीक है। सेट बायोलॉजिकल लिमिट्स, पोटेंशियल, आई कलर, बेसिक स्ट्रक्चर, तो क्या क्या चीज आते हैं पेरेंट्स से? तो ये सारी चीजें पेरेंट्स से आती है। आई कलर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग का स्किन कलर हो गया, लेकिन इन्वायरमेंट सराउंडिंग कंडीशन की तरफ आते हैं, फैमिली, स्कूल, पेयर ग्रुप, कल्चर, न्यूट्रिशन, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है बच्चे के। सराउंडिंग आपका जैसा है, फैमिली आपकी कैसी है, आप वैसे डेवलपमेंट आएगा, स्कूल का क्या है, ठीक है, पेयर ग्रुप कैसे हैं, कल्चर, न्यूट्रिशन आपका कैसा, खान पान कैसा है, अपॉर्चुनिटी आपको कैसी कैसी मिल रही है, उस बेस पे आपका डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न एजुकेशनल व्यू की तरफ। डेवलपमेंट फिजिकल में क्या है? हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों मिला करके जो हम लोग का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इट इज नॉट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बट इन इंटरैक्टिव डायनेमिक प्रोसेस। ये सिर्फ हेरिडिटी एनवायरनमेंट नहीं है, ये इंटरैक्टिव प्रोसेस, दोनों को मिला करके। एग्जाम पर आप क्या आता है यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेलिजेंस इज कंप्लीटली फिक्स्ड बाय हेरिडिटी एंड कैन नॉट चेंज। तो कंप्लीटली फिक्स्ड तो होगा नहीं, तो चेंज हम लोग कर सकते हैं ओवर टाइम, तो बेसिकली हम लोगों का डिटरमिनिस्टिक हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं डेवलपमेंट डोमेन्स। डेवलपमेंट डोमेन्स क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। पहले होते आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब क्या होता है कि लार्ज मसल हम लोगों का, जैसे कि रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें आपका होल बॉडी जो है वर्क करेगा, वो हो जाएगा आपका ग्रॉस मोटर स्किल। लेकिन वही बात है फाइन। देखिए फाइन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि फाइन मोटर स्किल, जहां पे बहुत फाइन काम करना पड़े। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है? स्मॉल मसल, जैसे कि आपका राइटिंग, ठीक है, बटनिंग, ड्राइंग, ठीक है, कोई आर्ट का वर्क होता है, मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं, तो ये सारा मोटर स्किल है ना, किसी को हाथ का काम आ रहा है, आपको प्रॉपरली ये चीज होना चाहिए, आना चाहिए, ये हो जाएगा हम लोग का फाइन मोटर स्किल। नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि भैया थिंकिंग आपकी डेवलप होती है, थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गई, मेमोरी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आप कैसे चीजों को सोच रहे हैं लॉजिकली, कैसे रीजनिकली सॉल्व कर रहे हैं, कैसे चीजों को याद कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आते हैं। तो आते हैं आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है? आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि LSRW जो हम लोग का पहले कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस सही है, और कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग से। जब हम अभी डिसेबिलिटीज पढ़ाएंगे तो उसमें इसका रोल बताएंगे, ठीक है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। कोऑपरेशन करेंगे हम लोग, सोशली लोगों से कोऑपरेट करेंगे, रिलेशनशिप हम लोग का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लोगों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए चीजों में। इमोशनल बेसिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, इमोशनल रेगुलेशन की बात करेंगे, एम्पैथी हम लोग के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हम लोग का डेवलपमेंट में। गोल्डन लाइन क्या है भाई? इंडिविजुअल डिफरेंस इज इक्वल टू डेफिशिएंसी नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंस कभी भी हम लोग का डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं करता है, ये याद रखिए, ठीक है। जीन पियाजे। तो अब अभी तक जो पढ़ा वो फाउंडेशन था, लेकिन अब सीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। पियाजे को ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चंस बार बार घूमकर आते हैं। तो पियाजे, पियाजे जिससे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बार मिलता है पियाजे से।
तो पियाजे क्या बोलता है, पियाजे का जो व्यूज है वो बोलता है कि बच्चा जो है वो क्या होता है ना, बच्चा चीजों को रिसर्च करके खुद से चीजों को कंस्ट्रक्ट करके चीजों को सीखता है और एक्टिव लर्नर होता है। ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पियाजे व्यूज चाइल्ड एज एक्टिव लर्नर लिटिल साइंटिस्ट होता है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन। बच्चा खुद से एक्सपीरियंस लेता है, खुद से एक्सप्लोर करता है, तब वो चीजों को सीखता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस क्या हुआ प्रोसेस का, एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, और हम लोगों का चीजों को सोच रहा है और मॉडिफाई कर रहा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट क्या हम लोगों का, पियाजे का की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो स्कीमा। स्कीमा होता है, स्कीमा मतलब हो जाएगा मेंटल स्ट्रक्चर हम लोगों का या बिल्डिंग ब्लॉक है नॉलेज का, जहां पे आप कोई चीज को समझते हैं और एक नॉलेज जो है क्रिएट करके अपने अंदर रख लेते हैं कि हाँ ये चीज जो है ऐसा नॉलेज है। असिमिलेशन की तरफ आते हैं, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा विदाउट मॉडिफाइंग इट। कोई एक हम लोगों का इंफॉर्मेशन को, एक नया इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा में डाल रहे हैं उसको मॉडिफाई किए बिना। कोई नॉलेज आपको प्राप्त हुआ, आप उस नॉलेज को लिए और उस नॉलेज को अपने दिमाग में फिट कर लिए कि अच्छा ये शेर है तो ये लायन है, ये टाइगर है तो ये लायन है, तो बस उसको आप फिट कर लिए, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन क्या आता है हम लोगों का, स्कीमा ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंस। बोला गया कि आपको नया एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है, कि भैया आप कोई चीज में बेसिकली मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा। आप जो है किसी फॉर्मूला के बारे में जानते हैं मैथ्स का, ठीक है, तो आप उससे सम्स बना रहे हैं, तो आपका बेसिकली क्या हो जा रहा है, एसिमिलेशन है कि आपके पास नॉलेज है, आप उसी को यूज करके बना रहे हैं। लेकिन आप अकोमोडेशन क्या है कि आप उस मैथ्स को कोई दूसरे तरीके से बनाए, तो आपके पास जो नॉलेज थी उसमें एक नया आप नॉलेज आ गया, नया फॉर्मूला आप बना लिए, तो मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो अकोमोडेशन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। इक्विलिब्रिएशन मतलब क्या हो गया, कॉग्निटिव बैलेंस होगा हम लोग दोनों, जिसमें एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में जो बैलेंस करेंगे ना आप, उसी को बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको यहाँ भी 99% यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ से भी 2-3। पियाजे के 4 स्टेज हैं और स्टेज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज को पढ़ना, ठीक है। पियाजे का पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, ठीक है, जो कि हम लोगों का 0 to 2 ईयर्स होता है। यहाँ पे होते क्या है बात भाई, लर्नर जो हम लोगों का थ्रू द सेंस और मोटर एक्शन चीजों को सीखता है। बच्चा क्या करता है, 0 to 2 ईयर पढ़ा रहता है अपना, यहाँ वहां देखता रहता है, उसको फील होता है कि हाँ वो चीज वहां है, वो चीज वहां है, वो मेरे पास आ जाएगा, तो ये फैन चल रहा है, ये फैन मेरे पास आ जाएगा, तो चीजें ऐसे, तो चीजें इस तरह से होती है, ठीक है। की ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव परमानेंट। बच्चों को ऐसा फील होता है कि चीजें जो मेरे पास है, वो चीजें मेरे पास आ रही है या वो गायब हो, मतलब पापा चले गए हैं उसके काम पर, तभी बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि वो है। तो ये चीज जो ऑब्जेक्टिव परमानेंट होता है, अंडरस्टैंड कर, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन आउट ऑफ साइट, तो उसकी नजर सामने तब भी उसको ऐसा लगता है। प्री ऑपरेशनल की तरफ आते हैं, यहाँ पे हम लोगों का सिंबॉलिक लैंग्वेज की तरफ आ रहे हैं। हम लोग का लैंग्वेज सर्ज मतलब क्या है, ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझता है, चीजों को समझता है, सिंबल को समझता है, ठीक है, अगर उसको झाड़िएगा डांटिएगा तो रोने लगेगा, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझ रहा है। कंसंट्रेशन होता है बच्चे में, बेसिकली वो चीजों को लेकर ईगो सेंट्रिक होते हैं, आपको ये चीज चाहिए तो चाहिए। लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है और रिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में, जो कंजर्व करने की चीजों को बेसिकली कंजर्वेशन जो है वो कम होती है। बच्चे चीजों को जो है कंजर्व नहीं कर पाते हैं, वैसे रिवर्स नहीं कर पाते हैं चीजों को। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशन की तरफ आते हैं। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे बच्चे में जो है वो जाग जाता है, ठीक है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट को लेकर के बच्चे जो है कंजर्वेशन अचीव करते हैं, यहाँ पे चीजों को याद रखने की कोशिश करते हैं, क्लासिफाई करते हैं चीजों में, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, अच्छा ये हम लोगों का गाय है, ये बैल है, ये घोड़ा है, तो क्लासिफिकेशन। हम लोगों का सीरिएशन हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी, चीजों में रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, वो रिवर्स करके चीजों को जो है याद करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की तरफ आते हैं जो 11+ है, ठीक है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो जान जाता है बच्चा, यहाँ पे एज अ साइंटिस्ट जो है वो काम करने लगता है, याद रखिएगा, साइंटिस्ट के तौर पर काम करने लगता है। साइंटिस्ट वर्क जैसे दिमाग चलता है वैसे बच्चा का भी दिमाग नहीं चलता है। ये आज एक कोड टर्म की तरफ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिसिज्म की तरफ आ रहे हैं। ईगोसेंट्रिज्म मतलब डिफिकल्टी थिंकिंग, ठीक है, टेकिंग अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, नॉट सेल्फिशनेस, मतलब कि डिफिकल्ट होता है हम लोगों का इसका, डिफिकल्ट इन टेकिंग अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव, दूसरा पर्सपेक्टिव को नहीं ले पाएगा क्योंकि ईगोसेंट्रिक है, ठीक है। सेल्फिशनेस नहीं होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि बच्चे हैं तो ईगोसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि एज ही क्या है, ईगोसेंट्रिज्म की अगर बात की जाए तो कौन सा एज है, 2 to 7, तो 2 to 7 में क्या ही हम लोग बच्चों में ये आएगा, सेल्फिशनेस आएगा, सेल्फिशनेस आएगा,
सेंट्रिएशन फोकस करेगा ओनली वन फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएशन एट अ टाइम, मतलब बेसिकली एक टाइम में एक ही चीज पर फोकस करेगा कि मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए। समझ रहा है? एक टाइम और कंजर्वेशन क्या है? अंडरस्टैंड द क्वांटिटी remains same despite changing in appearance and shape। कंजर्वेशन में क्या है कि यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कंजर्व करेगा चीजों कि भैया अगर हम शेप चेंज करेंगे मगर सामान जो है वो उतना ही का उतना ही रहेगा, शेप चेंज या जो। क्रिएशन और क्लासिफिकेशन की बात है, क्रिएशन मतलब ऑर्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अरेंज ऑब्जेक्ट स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, किस तरह से छोटा है बड़ा है, ठीक है, लार्ज है, इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन मतलब क्या बोल रहा है? ग्रुपिंग करेगा, ठीक है, ग्रुपिंग इन एट्रीब्यूट्स तो क्लासिफाई करेगा। सीटेड क्लासरूम स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं, डोंट जस्ट आस्क व्हाट इज द आंसर। टीचर की सिर्फ आस्क क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ लेगा बच्चों से, ठीक है, हाउ डिड यू अराइव एट दिस आंसर, उस पर बात करेंगे तुमने इस आंसर को कैसे हासिल किया, तुमको आंसर कैसे मिला, फोकस करेगा हम लोग का प्रोसेस पे ताकि बच्चा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हो। अब आते हैं वाइगर्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पियाजे क्लियर हो गया तो जीडीपी का एक बड़ा पोर्शन ऑलरेडी इजी हो गया। लेकिन अब आते हैं ऐसा थ्योरी जो पियाजे से कंपेयर करके बहुत पूछा जाता है, वाइगर्स की। तो पियाजे और वाइगर्स की कंपैरिजन बहुत आता है, आप लोग देखिएगा, अगर नोटिस कीजिएगा, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को दिखेगा। ले वाइगर्स की कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, लर्निंग इज डीपली सोशल एंड कल्चरल। देखिए पहला तो डिफरेंस क्या बोला, पियाजे क्या बोलता है कि बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब तो खुद से एक्सप्लोर करके चीजों को एक्सप्लोर करके सीखता है। ये बोलता है कि सोशल और कल्चर बोलता है, बच्चा जो है सोसाइटी से सीखता है। देखिए लर्निंग इज डीपली सोशल एंड कल्चर, ठीक है, और इसका क्या है हम लोगों का सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज से बच्चा सीखता है। सेट पीटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट करवाते हैं, गैप बिटवीन द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली वर्सेस व्हाट दे कैन डू विद द गाइडेंस। जो गैप होता है ना, एक बच्चा जो खुद से कर लेगा और जो किसी की हेल्प से कर रहा है उसको जेडपीडी बोलते हैं। स्काफोल्डिंग मतलब क्या हो जाता है? टेम्पररी सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड बाय द एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। कोई पर्सन जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, डिग्री अगर कंपटीशन कॉम्पिटेंस इंक्रीज, ठीक है, तो बोला गया कि सपोर्ट जो किसी और से उसको मिल रहे हैं ना, तो बेसिकली आहिस्ता से वो डिग्री भी हो जाता है, ठीक है, तो इसको स्काफोल्डिंग बोलते हैं। इनके और मतलब क्या हो रहा है? मोर नॉलेजेबल, जैसे कि आपके टीचर हो जा रहे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स है, पेयर है, एक्सपर्ट विद हाई नॉलेज की तरफ, स्किल की तरफ, जिसके पास ज्यादा स्किल होता है जो आपको सिखा रहा है उसको बोलते हैं एमटीओ, और वो सिखा रहे हैं वो स्काफोल्डिंग हो जा रहा है। प्राइम स्पीच की तरफ आते हैं, सेल्फ टॉक दैट गाइड कर रहे हैं हम लोग का थिंकिंग में, प्लानिंग और सेल्फ रेगुलेशन में। प्राइम स्पीच जो आप खुद पे बात करते हैं, अच्छा ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये मैथ ऐसे बनेगा, खुद में बात करें तो सेल्फ टॉक या प्राइम स्पीच बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कंपैरिजन खुद से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, नहीं बना तो क्या बात है, 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट हम लोग का कॉग्निटिव, और यहाँ पे हम लोग का सोशल होता है, ये चीज याद रहे, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है। यहाँ यूनिवर्सल स्टेट होता है, मतलब यूनिवर्सली पूरा यूनिवर्स में यही फॉलो होगा, और ये कंटिन्यूअस हम लोग का नो फिक्स स्टेट, जेडपीडी की बात हो रही है। यहाँ पे थ्रू आउट हम लोगों का प्रिसीव्स लैंग्वेज के थ्रू सीखेंगे, यहाँ पे हम लोगों का डिराइव होगा थॉट से, लैंग्वेज थॉट की तरफ आएगा। उसके बाद हम लोग का इगोसेंट्रिक स्पीच होता है, यहाँ पे डिसअपियर देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ फ्रंट स्पीच टर्न्स इनटू इनर थॉट, जो बच्चे सेल्फ टॉक करते हैं, ठीक है। कॉमन ग्राउंड सिमिलैरिटी क्या दोनों में? दोनों जो है वो बात करता है एक्टिव लर्निंग की, याद रखिएगा, दोनों में ग्राउंड सिमिलैरिटी क्या? एक्टिव लर्निंग की, सपोर्ट पैसिव रिसिप्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है, पैसिव रिसिप्ट ऑफ नॉलेज की बात नहीं करता, यहाँ पे एक्टिव लर्निंग की बात करता है, दोनों सिमिलैरिटी ये दोनों, ठीक है, ये याद रहे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हम लोग लॉरेंस कोलबर्ग, इनसे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, मोरल स्टेज की बात करते हैं। वो कहते हैं मोरल रीजनिंग, ये जो है मोरल रीजनिंग की बात करते हैं, व्हाई बिहाइंड राइट एंड रॉन्ग चॉइस, ठीक है, ये व्हाई राइट और रॉन्ग चॉइस पे बात करते हैं। लेवल 1 की तरफ आते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज है इनका, ठीक है, स्टेज 1 ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट की बात करता है। कोई बच्चा जो किसी चीज को कर रहा है, ठीक है, ओबीडियंस या पनिशमेंट के हिसाब से काम अवॉइड करेगा पनिशमेंट को, इसलिए वो काम करता है, ओबे करता है। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज की तरफ। इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज मतलब क्या? बच्चा कोई भी काम करेगा टिट फॉर टैट वाला करेगा, कि आप जो किए वो भी हम करेंगे, समझ में आया? उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है? गुड बॉय या गुड गर्ल, बच्चा जो है अप्रूवल सीकिंग होता है, मतलब आप उसको अच्छा बोलिए, बच्चे की कोई काम को इसलिए कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर रूल्स और रेगुलेशन, तो बच्चा उसको मेंटेन करने के, स्कूल में कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, अगर उसको ब्रेक कीजिएगा तो पेरेंट्स कॉल हो जाएगा या ऐसे कुछ हो जाएंगे, तो बच्चा उसको मेंटेन करने के लिए सोसाइटी के रूल्स को या स्कूल के रूल्स को फॉलो करता है।
तो ये हम लोगों का कन्वेंशनल में होता है। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल की तरफ आते हैं। यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, रूल्स चेंजेबल फॉर जनरल वेलफेयर, रूल जो है वो चेंज हो रहा है जनरल वेलफेयर के लिए, ठीक है यहाँ पे। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जस्टिस, डिग्निटी, ये सारी चीजें हम लोगों का लिटरेचर हम लोग आते हैं यूनिवर्सल एथिकल। अब आते हैं एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी या साइको सेक्सुअल थ्योरी भी इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। साइको सोशल स्टेज की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट हम लोगों का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो बच्चा जो है रिस्पॉन्सिव केयर बिल्ड होता है उसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का। अगर बच्चे को बचपन में अच्छे से देखभाल की जाएगी, अच्छे से रखा जाएगा, अच्छी तालीम दी जाएगी, तो उसमें जो है ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अगर ऐसा उल्टा हुआ तो मिसट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। फिर आते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। हर चाइल्ड जो है इंकरेज करेंगे, उसके इंडिपेंडेंस को प्रोवाइड करेंगे, ऑटोनॉमी हो जाएगा, बच्चे कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसको उसको क्या किया जाएगा, सराहा जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ताकि बच्चा जो इंडिपेंडेंट बने। अब कोई बच्चा डॉक्टर वाला गेम खेल रहा है, डॉक्टर वाला खेल रहा है, उसको झाड़ दिया तो वो अच्छा गेम नहीं खेलेगा, तो यही बात है, उसको सराहा जाएगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की तरफ आते हैं, एक्सप्लोरिंग एंड इनिशिएटिंग एक्टिविटीज। अब बच्चा जो है, जैसे ऊपर में एग्जांपल दिया कि बच्चा जो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, चीजों को सीख रहा है, टीचर टीचर खेल रहा है। अब बच्चे को हम झाड़ दिया प्री स्कूल से पहले, तब यहाँ पे बच्चे के अंदर गिल्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये बच्चा हम लोगों का कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोल दिया कि तुमसे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं, उसको अप्रिशिएट करेगा, अच्छा तुमसे नहीं हो रहा है, ठीक है और ट्राई करो, हो जाएगा। तो ये उसमें creativity का जो है, ये आएगा कि भाई ठीक है, हमको अप्रिशिएट किया जा रहा है, हम और करेंगे, दोबारा करेंगे, समझ में आई बात। ठीक है, हम लोग का हो जा रहा है। सीटर फेवरेट क्या है भाई, सीटर जो बार बार हम लोगों का पूछता है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। जो कौन सा एज होता है हम लोगों का, 6 to 12 ईयर होता है, डेवलप होता है कॉम्पिटेंस, सेंस ऑफ अचीवमेंट यहाँ पे बच्चों में आ जाता है। बच्चे खूब मेहनत करते हैं, चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंफीरियोरिटी की तरफ आ रहे हैं, अगर कोई बच्चों को हम लोगों का डिस्क्रिमिनेशन किया तो उसके अंदर इंफीरियोरिटी आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन करने से। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एडोलेसेंस एक ऐसा एज है जहाँ पे बच्चे 12 साल के प्लस के बाद हम लोग यहाँ पे एडोलेसेंस वाला एज आता है, जहाँ पे बच्चे जो है वो अपनी आइडेंटिटी को तलाश करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पहचान क्या है, मुझे किस रास्ता पर जाना है। तो ये हम लोगों का, और कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो रोल और कंफ्यूजन की बात हो रही है। टीचर रोल, टीचर का क्या रोल है यहाँ पे, इंकरेज करेगा, उसके एफर्ट को बिल्ड करेगा, कॉम्पिटेंस, और अवॉइड करेगा ह्यूमिलिएशन। कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग का नहीं करेगा टीचर, बिना टीचर हम लोग को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो आते हैं हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस तरफ, गार्डनर का। तो हार्वर्ड गार्डनर हम लोगों का 8 इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करते हैं, आते हैं पहले इसको देखते हैं हम लोग। तो ये है गार्डनर की थ्योरी, 8 थ्योरी। लॉजिकल मैथमेटिकल, कुछ बच्चे इसमें एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बच्चे इसमें एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बच्चे बॉडी का एनालिटिक होते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बच्चे इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब हम लोग कैसे ताल्लुकात बना रहे हैं, रिलेशन कैसा बन रहा है, इंटरपर्सनल दूसरों को कैसे समझ रहे हैं हम लोग, और इंट्रापर्सनल अपने आप को कैसे समझना है, क्या करना है, एनालिटिक और लिंग्विस्टिक, ये सारा पार्ट जो हम लोगों का गार्डनर का है। चलिए पढ़ लेते हैं। गार्डनर का इंटेलिजेंस क्या है भाई, लिंग्विस्टिक मतलब क्या है, वर्ड राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सब आपको आना चाहिए, ये बच्चे के अंदर जो इम्प्रूव होता है। उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिक्स, कोई बच्चे रीजनिंग में, लॉजिक में, नंबर में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बच्चे मैथ, विजुअल पैटर्न, 3D स्पेस में होते हैं, बॉडी का स्टडी, फिजिकल मूवमेंट बच्चों में होगा, स्पोर्ट्स में बच्चे एक्सपर्ट होंगे, म्यूजिकल कोई बच्चे रिदम में, पिच में, साउंड पैटर्न में एक्सपर्ट होंगे। इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग अदर्स, इंटरपर्सनल देखिए इंटर रिलेशनशिप होता है ना, तो इंटरपर्सनल जब दूसरे को समझते हैं, जब बच्चे दूसरे को समझता है क्या है नहीं है प्रॉपरली। उसके बाद इंट्रापर्सनल की तरफ आते हैं, जब बच्चे खुद को समझता है, अपना कैपेबिलिटी को देखता है, अपने आप को देखता है, तो बोलते हैं हम लोगों का इंट्रापर्सनल। उसके बाद हम लोगों का नेचुरलिस्टिक की तरफ आते हैं, नेचुरल, नेचर को जब बच्चा समझने लगता है, तब फ्लोरा को, फाउना को, एनिमल और पेड़ पौधे क्लासिफिकेशन करने लगता है, तब हम लोग का नेचुरलिस्टिक कहलाता है। स्वीट एप्लीकेशन क्या है, यूज मल्टी मॉडल टीचिंग मेथड। यहाँ पे मल्टी मॉडल टीचिंग मेथड में यूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए परमानेंट लेबल, यू आर ओनली या म्यूजिकल लर्नर, ऐसा नहीं, सब उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकर के चलना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग बेवली थ्योरी की तरफ। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करते हैं। लर्निंग अगर होता है हम लोग का स्टिमुलस रिस्पांस की वजह से, स्टिमुलस जो है उसका रिस्पांस बच्चा कैसे कर रहा है। अगर टीचर प्रॉपर एक्टिव होकर पढ़ा रहा है, तो टीचर का जो टोन है वो बच्चे के लिए क्या स्टिमुलस है। अब बच्चा उस स्टिमुलस का रिस्पांस कैसे करेगा, तो बेसिकली स्टिमुलस बहुत ही ज्यादा हम लोगों का ये होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लॉ ऑफ की तरफ आते हैं, सेटिस्फाइंग रिजल्ट स्ट्रेंथन रिस्पांस। अगर सेटिस्फाइंग रिजल्ट होगा तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेगा रिस्पांस को। लॉ ऑफ एक्सरसाइज की तरफ आता है, प्रैक्टिस स्ट्रेंथन कनेक्शन। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सुनो करेंगे, कनेक्ट करेंगे। लॉ ऑफ रीडिंग की तरफ, प्रिपेयर फॉर लर्निंग,
ठीक है, प्रिपेयर करेंगे चीजों को, बच्चों को लर्निंग के लिए। पैवलव क्लासिकल कंडीशन की तरफ आते हैं, लर्निंग विया स्टिमुलस क्रिएशन। किसी को स्टिमुलस से जोड़ा जाएगा, जैसे पैवलव ने किया था। पैवलव का क्या था, एक डॉग था, उस डॉग को जो है वो खाना दिया जाता था, देने के बाद घंटी बजा दिया जाता था। तो घंटी बजाने के बाद क्या होता था कि जब जब खाना दे रहा है उससे पहले घंटी बजाना है, तो जब खाना नहीं भी दे रहा है घंटी बजा, तो डॉग का सालिवेशन स्टार्ट हो जाना है। जो सालिवेशन हो रहा है ना, वही हम लोगों का रिस्पॉन्स जो हो जाता था, जो हम लोग का काम करता है, स्टिमुलस का काम करता था। ठीक है, बेस जो है हम लोगों का वो काम कर रहा है कि हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ एडिशन कर रहे हैं। तो यही पे क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो वर्क करता है। लर्निंग बेस्ड स्टिमुलस क्रिएशन, देखिए यहाँ पे फूड यूज किया, सालिवेशन हो रहा है, बेल यूज कर रहा है, सालिवेशन हो रहा है। तो की टर्म क्या है, पोजीशन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, जनरलाइजेशन हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो तीनों में बच्चों में जो है इस तरीके से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट जो है वो ला सकते हैं। स्किनर और बगीरा की तरफ आते हैं। स्किनर ऑपरेट कंडीशनिंग दिया था, बिहेवियर जो हम लोग का शेप होता है कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट की तरफ आते हैं, ऐड कर रहे हैं हम लोग डिजायरेबल आइटम को, इंक्रीज कर रहे हैं बिहेवियर को। ठीक है, डिजायरेबल आइटम ऐड करेंगे तो बिहेवियर इंक्रीज करेगा बच्चा का। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, हम लोग का रिमूव कर रहे हैं अनप्लीजेंट आइटम को, जो बच्चों को पसंद नहीं, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये इंक्रीज करेगा हम लोगों का बच्चों के बिहेवियर को। सिंपल सी बात है, जो पसंद है वो ऐड करेगा तो बच्चों का बिहेवियर इंक्रीज करेगा, जो बच्चों को पसंद नहीं हो रहा है तो बिहेवियर इंक्रीज करेगा। पनिशमेंट कॉन्सिक्वेंस टू बी डिक्रीज बिहेवियर, पनिशमेंट अगर देंगे बहुत ज्यादा तो कहीं ना कहीं बिहेवियर बच्चों का डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग का पनिशमेंट से हमेशा जो है काम नहीं चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भैया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या दे देता है, पनिशमेंट दे देता है, क्योंकि तरह पर क्या गलत होगा। उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या देगा, इंक्रीज बिहेवियर। तो ये हम लोगों का पनिशमेंट डिक्रीज बिहेवियर। तो यहाँ पे आपको दे देगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज बिहेवियर, और पनिशमेंट जो है हम लोगों का वो डिक्रीज बिहेवियर। तो बेसिकली आपका पॉइंट जो है वो यही होगा सही, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बंदूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रोसेस अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। यहाँ से बच्चे जो है किसी चीज में अटेंशन देंगे, उसको रिटेन करेंगे, फिर उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। जब उसको अपने दिमाग में रख लिया तो फिर उस चीज को रिप्रोड्यूस करेंगे, रिपीट करेंगे, फिर वो मोटिवेशन आएगा उसके अंदर में। तो ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है बंदूरा का। सेल्फ एफिशिएंसी की तरह चाइल्ड का बिलीफ है आई कैन डू दिस, तो सेल्फ एफिशिएंसी होना चाहिए बच्चे में कि मैं ये कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंस्ट्रक्टिविज्म। कोर आइडिया की तरफ आ रहा है कि लर्नर जो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा अपना नॉलेज को बेस्ड ऑन प्रेयर एक्सपीरियंस एंड एक्टिव मैनेजमेंट के बेस पे काम करेगा। उसके पास पहले जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर एक्टिवली चीजों को मैनेज करेगा। तो बेसिकली उसमें क्या है, एक कोर आइडिया एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा। टीचर्स रोल की तरफ आते हैं, क्लासरूम में क्या करेंगे टीचर, टीचर एक फैसिलिटेटर है, सिर्फ पढ़ाते नहीं है, गाइड करते हैं बच्चों को, ऑब्जर्व करता है, पार्टनर का तौर पर काम करेगा, नॉट एन ऑथेंटिकेटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर, सिर्फ एक ट्रांसमीटर नहीं है। बेस्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज की तरफ आता है, प्रोजेक्ट वर्क हम लोग का होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी, कोलैबोरेटिव एंड पीयर ग्रुप होगा, कोलैब करके एक साथ मिलकर काम होगा, जो ग्रुप में लोग हैं सब मिलकर काम करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन वगैरह होगा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या, डजंट मीन टीचर डज नथिंग, द टीचर बिकम गाइड ऑन द साइड। बोले ऐसा नहीं है कि चाइल्ड सेंटर मतलब टीचर कुछ नहीं कर रहा है, टीचर का मेन रोल होता है यहाँ पे। टीचर जो हम लोगों का एक गाइड के तौर पर काम करेगा, बच्चे को जो है गाइड का काम करेगा, गाइडेंस का काम करेगा, बच्चे को जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। फिर आते हैं क्विक रिवीजन एंड मास्टर्ड फॉर्मूला। क्या है यहाँ पे, पार्ट 1 क्विक रिवीजन मैच करेंगे हम लोग का पियाजे, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, पियाजे क्या बात करता है भाई, चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, स्कीमा का बात किया, वायरस क्या बात करता है, और टोटल सोसाइटी और कल्चर से डेवलपमेंट आता है, जेडपीटी स्कैफोल्डिंग है। होलबर्ग क्या बोलता है, मोरल रीजनिंग स्टेज की बात करता है, एडिक्शन क्या है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करता है। गार्डनर क्या बोलता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, एट मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करता है। थॉर्नडाइक क्या बोलता है, ट्रायल एंड एरर की बात करता है, लॉ ऑफ लर्निंग की बात करता है। स्किनर क्या बोलता है, ऑपरेट कंडीशन की बात करता है। बंदर क्या बोलता है, मॉडल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करता है। मास्टर फॉर्मूला चाइल्ड जो एक्टिव लर्नर हम लोगों का, टीचर क्या फैसिलिटेटर है, डिफरेंस और डेफिशिएंसी सेम नहीं है। 3 स्टेप्स हम लोग का, रीड, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, रिवाइज, ये आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे, तभी आपका सीटेट जो है वो क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीटेट एग्जाम। ये हमारा रहा पार्ट 1 जो कि सीडीपी का आधा टॉपिक को कवर किया है, और इसी तरह का आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करें पार्ट 2, मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा।
और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो टीचर सीक्रेट से जुड़ जाएं।